4 साल 3 साल 5 साल ड्रॉप करने के बाद अल्टीमेटली आपको क्या मिल रहा है? स्कैम। देखो, इंडिया में ऐसी कौन सी एग्जाम है जहां पे स्कैम नहीं होता? यहाँ पे ये सेंटर में पेपर लीक हो गया, उन सेंटर में पेपर लीक हो गया, वहां सेंटर में पेपर लीक हो गया, गवर्नमेंट फॉर्मेशन, मिनिस्ट्री सिलेक्शन, पार्टी कोलिशन, ये वो सारी मीडिया के अटेंशन इसमें जाएगा और नीट के रिजल्ट के बारे में कोई सोचेगा भी नहीं। आज आपके साथ इंजस्टिस नहीं हुआ, कल जाके होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, लेकिन ये जो सिस्टम है, जो खोखलापन है, जो करप्शन है, वो हर किसी को अफेक्ट करेगा। आज नहीं कल करेगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर राकेश, एलुमनाई और मैक्सटर मेडिकल यूनिवर्सिटी, करंटली प्रैक्टिसिंग डॉक्टर इन दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो गाइज, अभी जो 4 जून को जो रिजल्ट आया है नीट यूजी के जो रिजल्ट एनटीए ने जो रिजल्ट डिक्लेयर करा है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स के हैं, बहुत सारी कोचिंग संस्थान के हैं, बहुत सारे टीचर्स के हैं, बहुत सारे लोगों का है। न्यूज़ में जो चल रहा है ना, लास्ट 5 डेज से मैं काफ़ी कोशिश कर रहा था वीडियो बनाने के लिए, बट ड्यू टू सेमिनार और ये ट्रैवल करने की वजह से मैं नहीं बना पाया। बट एज मैं खुद एज नीट का स्टूडेंट रह चुका हूँ, नीट का एग्ज़ाम दिया था मैंने 2014 के अंदर में। तो अपने एक्सपीरियंस से जो मैं हमेशा आप लोगों को क्यों बोलता हूँ, जो आप लोग टाइम आ गया है, आपको सीरियसली सोचना चाहिए अपने करियर के लिए। देखो, जितने साल आप टाइम इन्वेस्ट हो रहा है ना, इस समय का जो साइकिल है चले जा रहा है, ये आपके लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज जो इस एग्ज़ाम पे निकल रहा है, इससे आपके लाइफ में क्या आगे लॉस होने वाला है, आप इस चीज़ को अभी इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। देखो, कहने की मतलब ये है बच्चे, 4 साल 3 साल 5 साल ड्रॉप करने के बाद अल्टीमेटली आपको क्या मिल रहा है? स्कैम। देखो, इंडिया में ऐसी कौन सी एग्जाम है जहां पे स्कैम नहीं होता? कहां ऐसी कौन सी एग्जाम है जहां पे धांधली नहीं होता? मुझे एक भी ईयर बता दो जब नीट के एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन नहीं उठा है जहां पे यहां पे ये सेंटर में पेपर लीक हो गया, उन सेंटर में पेपर लीक हो गया, वहां सेंटर में पेपर लीक हो गया। देखो, वैसे ही 24 लाख कैंडिडेट है, स्टूडेंट्स जो अपीयर होते हैं नीट के अंदर में, और सीट्स कितने हैं? 43,000 45,000। मतलब आप रेशियो निकाल लो, 24 लाख स्टूडेंट और 43,000 गवर्नमेंट सीट्स है। देखो, गवर्नमेंट सीट्स के लिए बच्चे बैठते हैं, प्राइवेट के लिए नहीं बैठते। अगर आज प्राइवेट कैंडिडेट प्राइवेट कॉलेज में बच्चे जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो ले सकते हैं एडमिशन, जो इसके पास इतने पैसे हैं, उनके लिए तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो बच्चे जो दिन रात सपने मार के, दिन रात एक करके, कोई भी पार्टी, कोई भी फंक्शन, कोई भी मैरिज, कोई भी कुछ भी नहीं, मतलब अपने लाइफ को, अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं एक गवर्नमेंट सीट, एक मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट सीट पाने के लिए। लेकिन लास्ट में पता चलता है जो ये स्कैम हो रहा है। मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगा। देखो, इलेक्शन का टाइम था, तो इलेक्शन के टाइम में जो आचार संहिता या इलेक्शन के जो कोड ऑफ कंडक्ट लगे हुए थे, उस टाइम में इलेक्शन में ऑलरेडी इतनी सारी सिक्योरिटीज सब कुछ वहां इन्वेस्ट होती है। लेकिन इसी बीच में नीट का एग्जाम हुआ, और इसी नीट के एग्जाम होने के बीच ड्यूरेशन में मे भी हो सकता है सिक्योरिटी हर सेंटर पे प्रॉपर तरीके से नहीं दिए होंगे। देखो, चीजें सस्पिशियस थी, चीजें हैं सस्पिशियस अभी भी, क्योंकि एक चीज आप नोटिस कर सकते हो, नीट का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, जब तक ये चीजें कंफ्यूजन और सस्पिशियस ये नहीं आई, तो 717 718 मार्क्स दिए गए, तब तक एनटीए ने ये चीजें क्लियर नहीं बताया जो यहां पे उन्होंने बोनस और ग्रेस मार्क्स दिया। बोनस और ग्रेस मार्क्स दिया तो आपको पब्लिकली बताना चाहिए था नीट के रिजल्ट आने से पहले ही। बच्चे के ओएमआर के मार्क्स डिफरेंट दिखा रहे हैं, स्कोर कुछ और आ रहे हैं। तो ये सारे चीजें जो कंफ्यूजन है वो एनटीए ने खुद ही क्रिएट किया है। अगर ये चीजें पहले ही डिक्लेयर कर दिए जाते तो नहीं। 14 जून को रिजल्ट आने का डेट था, लेकिन इलेक्शन के दिन सबसे मेजर जो डाउट जाता है ना, वो इलेक्शन वाले दिन, जब पूरे देश और मीडिया इलेक्शन के रिजल्ट में बिजी था, उस टाइम पे आप रिजल्ट निकाल ले रहे हो। मतलब इतने बड़े इवेंट के बीच में ऐसी कौन सी चोरी छुपानी थी आपको? ऐसी क्या मजबूरी थी जो आपको 4 जून को ही निकालना था, जब पूरा देश और मीडिया पता है सबको, जो आज मतलब इलेक्शन के रिजल्ट के नेक्स्ट वीक तक गवर्नमेंट फॉर्मेशन, मिनिस्ट्री सिलेक्शंस, पार्टी कोलिशन, ये वो सारी मीडिया के अटेंशन इसमें जाएगा और नीट के रिजल्ट के बारे में कोई सोचेगा भी नहीं। तो ये एक प्री प्लान लग रहा है। हम सब डॉक्टर्स की रिक्वेस्ट है, देखिए हमने तो अपने एक करियर बना लिया था। देखो, सच्चाई बताऊं, इंडिया में एक गवर्नमेंट सीट लेना एक काइंड ऑफ मून पे जाने लायक है। इतना स्ट्रगल है, फिर भी आपको हर साल पता चलता है, कभी राजस्थान में पेपर लीक, कभी बिहार में पेपर लीक, कभी हरियाणा में पेपर लीक, हर जगह एक एक सेंटर पे 8-8 बच्चों का, 10-10 बच्चों का, 720 में 720।
ऐसा क्या मैजिक था उस सेंटर पे जो सारे वही लोग उस सेंटर पे गए जिनका 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ रहे हैं। ये सब कुछ अपने आप में एक मेजर क्वेश्चन है, मेजर डाउट क्रिएट करता है। तो एनटीए का जो भी है, कभी भी मैं हर स्टूडेंट जो नीट अपेयर कर रहे हैं उनको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, एनटीए के इन्वेस्टिगेशन पे आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो चीजें, मैं आपको एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताता हूं। हर कोई ऑर्डिनरी इंसान जो है ना, जो नॉर्मल इंसान है, मिडिल क्लास के लोग हैं, जो आप हो, आप जैसे गरीब लोग हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते और उनके पास इतने पावर नहीं है जो एग्जाम में चीटिंग कर सके या सेटिंग कर सके। तो टॉप के जो लोग होते हैं ना, वही लोग ये काम करते हैं और वो लोग कभी नहीं चाहेंगे ये चीजें इंडिपेंडेंट तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो और चीजें खुले। क्योंकि एमपी में भी व्यापक घोटाला हुआ था आज से 10 साल पहले और उसमें हजारों लोग मारे गए, लेकिन अभी भी उसमें कुछ भी आज तक इसका इन्वेस्टिगेशन का कुछ पता नहीं चल पाया। यही चीजें इसमें भी होने वाली है। बच्चों, एक तरह से जब तक आप फुल एफर्ट नहीं डालोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जिन बच्चों का लॉस हो रहा है, देखो ये सीक्वेंस कैसा है, नीट में ट्रांसपेरेंसी नहीं, नीट में नीट यूजी में ये सब चीजें, फिर एफएमजी के साथ में आप प्रॉब्लम करते हो हैं। मतलब अभी मैं कहने की मतलब है, अब गवर्नमेंट ने अभी नेक्स्ट ला के उस चीज को बैलेंस कर दिया है। जो बच्चा अब्रॉड से करे, इंडिया से करे, कहीं से भी प्राइवेट से करे, गवर्नमेंट से करे, अब इक्विवेलेंट है। लाइसेंस लेने के लिए सबको एग्जाम देना है, नेक्स्ट एग्जाम देना है। तो अब पहले जैसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं रही, लेकिन हर जगह पे पॉलिटिशियन जो मिनिस्ट्री जिसकी मतलब जो अच्छे तरीके से पॉलिसी बनाती है, लेकिन उसका इंप्लीमेंट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर में। और ब्यूरोक्रेट्स नहीं चाहता है चीजें ट्रांसपेरेंट रहे। ब्यूरोक्रेट्स कभी नहीं चाहता जो प्राइवेट कॉलेज को फायदा, जो पहुंचने वाले बिल्स हैं उस मतलब प्राइवेट कॉलेज को जो नुकसान पहुंचने वाले बिल्स है वो सही से सिस्टमेटिक तरीके से इंप्लीमेंट हो। क्योंकि ये सब जो घोलमेल चल रहा है ना, वो सब ब्यूरोक्रेट्स का ही चल रहा है। तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करे और उन 24 लाख बच्चों के साथ न्याय करना चाहिए जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत करा है। क्योंकि देखो, जिनके घर में नीट के बच्चे हैं ना, उन्हीं को पता है उनके बच्चों ने कैसे मेहनत किया है। उनको ही पता है जो दिन रात मेहनत करके उन बच्चों ने कैसे अपने सपना पूरा करने के लिए, अपने डॉक्टर बनने के लिए स्ट्रगल किया है। उस स्ट्रगल को कुछ पैसे वाले लोग, कुछ पावरफुल लोग अपने पैसे और पावर को यूज करके आज इस इंडिया में आफ्टर 75 ईयर, हम डेमोक्रेसी के नाम पे तो 75 ईयर ओल्ड हो गए, लेकिन एक सही से एग्जाम कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। ये बहुत ही नाइंसाफी है और ये हमारे डेमोक्रेसी का फेलियर है। हम किस देश में रह रहे हैं जहां पे एक भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन डिक्लेयर हो, जहां पे कोई चीटिंग नहीं हुई है। क्या हम इतने बड़े लोकतंत्र होने के बाद एक अच्छे से एग्जाम कंडक्ट नहीं कर सकते? क्या हमारे पास इतनी सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड इतनी आर्मी और इतनी फोर्सेस नहीं है, पुलिस फोर्सेस नहीं है जो एक एग्जाम को क्लीन किया जा सकता है? तो बात यह है, अगर गवर्नमेंट भी अच्छे नियत से करे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो काम करने वाले लोग हैं, जो गवर्नमेंट स्टाफ है, जो ब्यूरोक्रेट्स है, वो ही नीट सही से काम नहीं करेंगे, हर कोई चीटिंग, हर कोई फ्रेब, हर कोई अपने अपना स्वार्थ देखेगा, तो कभी भी एक अच्छा लोकतंत्र, एक अच्छा देश और एक अच्छा भारत नहीं बनेगा। सिर्फ पॉलिटिक्स के पीछे भागेंगे तो नहीं होगा। आपको करप्शन के अगेंस्ट में भी बोलना चाहिए और लड़ना चाहिए। ये उस टाइम पे आपको ये नहीं देखना चाहिए आप किस जगह से हैं, कौन है, कैसे हैं, क्योंकि आज आपका हक मारा गया है, आज उन 24 लाख बच्चों का हक मारा गया है, कल आपकी भी नंबर किसी और का भी नंबर आएगा। तो ये देख के चुप रह के जो हाँ उनका हो रहा है, हमें क्या मतलब है, मेरा तो गवर्नमेंट में सीट मिलने वाला नहीं था तो मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। नहीं, गलत हो आप। आज आपके साथ इंजस्टिस नहीं हुआ, कल जाके होगा, कल नहीं होगा परसों होगा। लेकिन ये जो सिस्टम है, जो खोखलापन है, ये जो करप्शन है, वो हर किसी को अफेक्ट करेगा, आज नहीं कल करेगा। तो प्लीज गाइज अवेयर रहिए और ऐसे गलत चीजों के में चुप नहीं बैठना है। हमें आवाज बुलंद करना चाहिए, हमें अपोज करना चाहिए, एनटीए को एक्सपोज करना चाहिए ताकि वो मजबूर हो सके और जिन बच्चों का हक है, जिनको गवर्नमेंट सीट मिलना चाहिए, उनको मिले। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।